झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जो है आज प्रथम पुण्यतिथि है, जिसको लेकर आज हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं और आज गोड्डा बायोडाइवर्सिटी पार्क में जो है आज मूर्ति का अनावरण होना है, जिसको लेकर झारखंड के 24 जिला में जो है बड़ी धूमधाम से आज प्रथम पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और हमारे साथ जो है CLP लीडर प्रदीप यादव जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जो है प्रथम पुण्यतिथि है? देखिए, केवल गुरुजी को, आदरणीय शिबू सोरेन को राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा देना उनके कद को छोटा करना है। वो केवल पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, वो दिशोम गुरु है। गुरुजी का मतलब विकल्प है संघर्ष। गुरुजी का मतलब है जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार। गुरुजी का मतलब है कि भाई संघर्ष से अपने हक और अधिकार को जीतना। गुरुजी के संघर्ष के ही कोख में झारखंड पैदा हुआ है। उस महान विभूति का आज प्रथम पुण्यतिथि है और मैं साधुवाद देता हूँ झारखंड सरकार को कि जिन्होंने इस विभूति को सम्मान देने का प्रयास किया कि सभी जिलों में उनके आदमकद की मूर्ति लगाई जा रही है। और हम जैसे लोग सौभाग्यशाली हैं जिस अनावरण में अपने आप को उपस्थित पा रहे हैं। मैं तो शुरुआती दौर से जब देहावसान हुआ था आदरणीय गुरुजी का, तो मैंने विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी कहा था कि भाई देश की सरकार को इन्हें भारत रत्न देना चाहिए। इन्होंने बताया दुनिया में, हमें लगता है कि सिद्धो कान्हू के बाद, बिरसा मुंडा के बाद वह जो जल जंगल जमीन की अधूरी लड़ाई थी, जिस लड़ाई को एक मुकाम नहीं मिला था, हमने लगता है कि एक मुकाम तक पहुंचाने का आदरणीय गुरुजी ने काम किया है। इनकी जितने भी शब्द दिए जाएं, जितने भी वाक्य दिए जाएं, हमें लगता है कि वो कम पड़ेगा। मैं एक बार पूरे अंतः दिल से इन झारखंड वासियों की ओर से, गरीब, दलितों, शोषितों, आदिवासियों की ओर से, अल्पसंख्यकों की ओर से, झारखंडियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, हृदय से अर्पित करता हूँ। और बस यही कहता हूँ कि यह ताकत झारखंड की जनता को उनकी प्रेरणा से, उनके संघर्ष की प्रेरणा से मिलता रहे। जो बची हुई लड़ाई है उसे मुकाम तक हम सब पहुँचा सके। उनका जीवनी क्या कुछ रहा था गुरुजी का? देखिए, आप सब अगर गौर करेंगे, हम सब जब छोटे थे, जब छठी 7वीं क्लास में हम पढ़ते थे, मुझे याद है कि मैं पहली बार गुरुजी का भाषण पुड़ैया हाट में सुना था। उस समय मैं 7वीं क्लास में था, 76-77 की बात कहता हूँ। न घोड़ा, न हाथी, न सवारी, न कोई बस, हजारों की लोग यूं ही उमड़ पड़ते थे उनको सुनने के लिए, क्योंकि वो जनता के काउज को, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे। फिर याद है मुझे 82 का, जब मैं ISC में था, चप्पे चप्पे में पुलिस थी। उस समय कोई चौबे हुआ करते थे, DC दुमका का। चप्पे चप्पे में पुलिस थी, बिना चप्पे चप्पे में पुलिस के हाथ में राइफल था। उसकी बिना परवाह किए हजारों आदिवासी, हजारों गरीब शोषित गांधी मैदान में उमड़ पड़ा था। तो वो एक जन नेता थे और गरीबों के, शोषितों के हक और अधिकार दिलाने की वो लड़ाई लड़ते थे। और हमें लगता है कि इन मुद्दों ने, इन लड़ाइयों ने, इन संघर्षों ने उन्हें आज अमर कर दिया है। आज केवल झारखंड नहीं, मैं तो कहता हूं कि आज़ाद भारत के सबसे बड़े आदिवासी नेता थे, शोषित और दलितों के नेता थे, जिनका आज पुण्यतिथि है। पार्क का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रख दिया गया, बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यह तो उनके नाम जाना ही चाहिए। हम सब इसका स्वागत करते हैं। इस डाइवर्सिटी पार्क का नाम अगर गुरुजी के नाम बदला गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और हम तो इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस क्षेत्र के जहां पार्क में आप खड़े हैं, यह पार्क मुझे बनवाने का मौका मिला, मेरे विधानसभा में है। और आज उस विधानसभा में आदमकद की मूर्ति गुरुजी का लग रहा है। तो मैं प्रशासन को, सरकार को साधुवाद देता हूं कि बिना भेदभाव का उन्होंने मेरे विधानसभा में यह मौका दिया। इस पार्क का नाम उनके गुरुजी के नाम जा रहा है।